दिल्ली में पराली को लेकर पॉलिटिक्स आप सुन रहे थे, लगातार सुन रहे थे, पराली पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में पटाखा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, दिवाली के पटाखों को लेकर दिल्ली के पर्यावरण पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण दीपावली के पटाखों की वजह से फिर बढ़ गया है। और दिल्ली सरकार के मंत्री, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय ने सीधा सीधा आरोप लगाया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में लोगों को पटाखे जलाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए बीजेपी के नेता उकसा रहे थे। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में आतिशबाजी करवाई है, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। और दिल्ली में जो पर्यावरण बढ़ा है, जो कम हो चुका था, लेकिन दिवाली के पटाखों की वजह से ये प्रदूषण और ज्यादा खराब स्थिति में आया है, प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है, जो प्रदूषण बढ़ा है। और इस तरह के बयानों के साथ साथ अब दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। गोपाल राय ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की वजह से दिल्ली में ये प्रदूषण बढ़ा है, पटाखा जलाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए लोगों को उकसाया गया। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, दरअसल इनको दीपावली के त्योहार से दिक्कत है, इनको दीपावली के त्योहार से दिक्कत है, ये सनातन धर्म पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर पटाखों से ही पर्यावरण फैलना होता, अगर पटाखों से ही प्रदूषण फैलना होता, पर्यावरण खराब होना होता, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण इस वक्त गाजा में होता, जहां हजारों टन बम इस वक्त फूट रहे हैं, गिराए गए हैं। और इसी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पराली के बाद अब दिल्ली में पटाखा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इस पॉलिटिक्स के बीच तरह तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे गोपाल राय, जरा आप सुनिए। को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। आप बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण पटाखे जले। निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से, भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, गोपाल राय सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में लोगों को उकसाया है पटाखा जलाने के लिए। हरियाणा में भी पुलिस की तरफ से जो सख्ती बरती जानी थी पटाखा जलाने को लेकर, आतिशबाजी करने को लेकर, ऐसा नजर नहीं आया। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट पॉलिसी है कि जब प्रदूषण फैल रहा है, लोगों की हालात खस्ता हो रही हो, सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंतित हो, चारों तरफ इसकी चर्चा की जा रही हो, तो उस समय हर पार्टी का, हर नेता का फर्ज बन जाता है कि पब्लिक को गाइड करे, बच्चों को गाइड करे कि पटाखे नहीं बजाने। परंतु भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान देखने को नहीं मिला कि दिल्ली के अंदर पटाखों की बिक्री बंद थी, परंतु दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है और एक तरफ यूपी लगती है, वहां से खुलेआम पटाखों की बिक्री हो रही थी। वहां पे भी पुलिस ने कोई सख्ती नहीं की, तो पटाखों की बिक्री पे पाबंदी नहीं लगाई गई। तो इससे ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है कि बीजेपी का इन पटाखे जलवाने के पीछे कहीं न कहीं मकसद रहा या उन्होंने सख्ती नहीं की। अच्छा, लेकिन इस पर सुशील गुप्ता जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पटाखे तो दिल्ली में कहीं न कहीं जले हैं, कहीं जले हैं, लेकिन दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत है, दिवाली के त्योहार से दिक्कत है। नहीं, देखिए, दिवाली सेलिब्रेट करें, दिवाली तो
हर हिंदू सेलिब्रेट करता है, परंतु जब सांस लेना दुर्भर हो जाए तो इसको दिक्कत नहीं कहते, ये एक फर्ज बन जाता है कि ग्रीन दिवाली मनाएं, पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, परिवार के साथ बैठ के दिवाली मनाएं, अपनी परंपरा को निभाएं। पटाखा बजाना ये केवल परंपरा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो कदम दिल्ली में उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए, बल्कि अब दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी की सरकारों पर आरोप लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है। देखिए, दिल्ली के मंत्रियों ने मध्य रात्रि खड़े होकर भी पोल्यूशन लेवल को चेक किया, अपने फर्ज निभाए, अखबारों के माध्यम से अपील की गई, अपने बयान देकर अपील की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अपील की गई कि पोल्यूशन फ्री दिल्ली रखें। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ना तो हरियाणा के अंदर ये अपील कहीं दिखी, ना यूपी के अंदर अपील कहीं दिखी, तो वो तो जनता के सामने एक स्पष्ट पिक्चर निकल के आती है। ये तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही है, कहीं ना कहीं कोशिश रही है कि दिल्ली का प्रदूषण, क्योंकि दिल्ली में तो पटाखों पर बैन था, लेकिन हरियाणा के जो बॉर्डर पर लगे इलाके हैं वहां पर पटाखों की बिक्री पर कोई रोक नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता तो लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण कम हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई भी अपील नहीं की गई आतिशबाजी न करने को लेकर।